लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अन-नबीयुल उम्मी बनाकर भेजा। कुछ लोग उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ करके ये तासर देना चाहते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसे ही लोगों में से एक बेबाक शख्स ने गुज़िश्ता दिनों यहाँ तक कह दिया कि सहाबाए किराम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कुरान मजीद की किताबत करते हुए 100% गलतियाँ करते रहे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गलतियों पर मुत्तले न हो सके, इसलिए कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आज की इस वीडियो में अकाबरीन अहले सुन्नत में से चंद अजीम बुजुर्गों की तहरीरों की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उम्मी का मफ़हूम क्या है और इस लक़ब की हिकमतें क्या हैं। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ताजुश शरिया फ़ख्र अज़हर मुफ्ती अशाह मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान कादरी अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि एक शख्स ये कहता है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस शख्स के बारे में शरीयत मुताहरा का हुक्म क्या है? आपने जवाबन जो फतवा लिखा वो फतावा ताजुश शरिया जिल्द अव्वल के सफ़ा 274 पर मौजूद है। आप लिखते हैं, बेशक हमारे हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी लक़ब हैं और उम्मी उसे कहते हैं जो उसी हालत पर बाकी हो जिस पर वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो। और ये वस्फ आमतुन्नास में ऐब का है, बखिलाफ हमारे नबी उम्मी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि उनमें ये वस्फ़ कमाल है। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें किसी उस्ताज़ व मुहज़्ज़ब अखलाक का मरहूने मिन्नत न किया और बनाया ऐसा दाना कि सारे आलम के दाना उनके आगे हेज हैं, बल्कि उनकी दानाई हमारे हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की देन है। और तहज़ीब से ना आशनाओं में ऐसा मुअद्दब व आरास्ता उठाया कि खुल्क़ मुजस्सम बना दिया। क़ाल तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और एक आलम की भलाई उन्हीं के अखलाक़ हमीदा की पैरवी में है। क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और जिस तरह उलूम व अखलाक व आदात में ये कमाल खासा आजनाब है, इसी तरह ये लक़ब उम्मी उनका खासा है और इसका मुअज़्ज़म व मोहतरम होना ज़रूरियात दीन से है और इसे महल ताज़ीम में आजनाब में बोलना लाजिम है और इसे महल इहानत में बोलना क़ल्ब व अक्स मुराद कुरान है और ये कुफ्र है। काइल मज़कूर ने अगर ये जुमला महल इहानत में बोला तो ज़रूर उस पर हुक्म कुफ्र है और तौबा व तजदीद ईमान फ़र्ज और बीवी रखता हो तो तजदीद निकाह भी। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सीरत मुस्तफ़ा के सफ़ा नंबर 84-85 पर उम्मी लक़ब के दो मानी बयान फरमाए हैं। आप लिखते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मी है। इस लफ्ज़ के दो मानी हैं, या तो ये उम्मुल कुरा की तरफ निस्बत है। उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा का लक़ब है, लिहाजा उम्मी के मानी मक्का मुकर्रमा के रहने वाले, या उम्मी के ये मानी है कि आपने दुनिया में किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही अज़ीमुश्शान मौजज़ा है कि दुनिया में किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया लिखाया, मगर खुदावंद कुद्दूस ने आपको इस कदर इल्म अता फरमाया कि आपका सीना अव्वलीन आखिरीन के उलूम व मारिफ का खजीना बन गया और आप पर ऐसी किताब नाजिल हुई जिसकी शान तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज़ का रोशन बयान है। हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया कि निगार मन के बमकतब न रफ्त व ख़त न नविश्त, बेगमज़े सबक आमूज सद मुदर्रिस शुद। यानी मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न कभी मकतब में गए न लिखना सीखा, मगर अपने चश्मो अबरू के इशारा से सैकड़ों मुदर्रिसों को सबक पढ़ा दिया। जाहिर है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला खल्लाक़ आलम जल्ला जलालुहु हो, भला उसको किसी और उस्ताद से तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत होगी।
आला हजरत फाजिल बरेलवी कुद्दस सिर्रहुल अजीज ने इरशाद फरमाया कि ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताज हो, क्या किफ़ायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहिब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शान हबीबुर रहमान के सफ़ा 75-76 पर उम्मी लक़ब के 4 मानी बयान फरमाए हैं। आप लिखते हैं, उम्मी के चंद मानी हो सकते हैं। कहते हैं माँ को और असल को, या तो इसके मानी है माँ वाले नबी। दुनिया में हर आदमी माँ वाला होता है, मगर जैसी माँ अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई, ऐसी माँ दुनिया में किसी को ना मिली। हजरत मरियम भी माँ गुजरी, मगर जैसे कि सैयदुल अंबिया बेमिसल हैं, उनकी वालिदा रजी अल्लाह अन्हा भी बेमिसल। वो कंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वो ही सबसे बढ़कर आया। जो सीप अपने पेट में कीमती मोती रखती है, वो सीप भी कीमती हो जाती है। तो जो मुबारक माँ अपने पाक पेट में उस दुर्रे यकता को रखे, वो कैसी मुबारक होगी। दूसरे मानी है बेपढ़े, यानी वालदा के पेट से आलिम पैदा हुए, किसी से पढ़ा लिखा नहीं। खाकी व बर औज अर्श मंजिल, उम्मी व किताब खानाए दर दिल, उम्मी व दकीका दाने आलम, बेसाया व साहिबान आलम। हुजूर अलैहिस्सलाम बेसाया हैं, मगर तमाम दुनिया पर आपका साया है। तीसरे मानी है उम्मुल कुरा, यानी मक्का मुकर्रमा के रहने वाले। चौथे मानी है उम्मी, यानी तमाम आलम की असल। काबिरीन अहले सुन्नत की तस्लीहात से ये बात वाज़ेह हो गई कि उम्मी लक़ब जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हो तो इसका माना अनपढ़ करना ये तौहीन मुस्तफ़ा के ज़ुमरे में आता है। उम्मी होना तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है कि दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना सीखा नहीं और मा कान व मा यकून का इल्म रखते हैं और सारी कायनात के लिए मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाए, जैसा कि खुद इरशाद फरमाते हैं। और आपका ये इरशाद मुबारक सुनन इब्न माजा शरीफ की जिल्द अव्वल से कोट किया जा रहा है। फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मी बनकर तशरीफ़ लाना और किसी उस्ताद से न पढ़ना कई हिकमतों का हामिल है। मसलन ये कि तमाम दुनिया को इल्म हिकमत सिखाने वाले आप हों और आपका उस्ताद खुदावंद आलम ही हो, ताकि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि आप फलां शख्स के शागिर्द हैं और किसी के ज़हन में ये वहम या ये गुमान भी पैदा ना हो कि चूंकि आपने फलां शख्स से पढ़ा है तो शायद वो आपसे बड़ा इल्म वाला होगा। नुज़ूल वही से कबल अगर आप लिखने पढ़ने में मशगूल होते तो कोई कह सकता था कि आप साबका कुतुब समावी से अनमोल बातें लेकर लोगों को सुनाते हैं और ये तासर देते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है जो मुझ पर नाजिल हुआ है। आप अगर नुज़ूल वही से पहले लिखते पढ़ते तो लोग ये एतराज़ कर सकते थे कि आप अपनी तरफ से कलाम लिखकर उसे अल्लाह की जानिब मंसूब कर देते हैं। अरब के वो लोग जो फसाहत व बलागत में अपनी मिसाल आप थे, जब वो अपनी सरतोड़ कोशिश के बावजूद कुरान मजीद फुरकान हमीद में कोई नक्स न निकाल सके और इस जैसी एक सूरत तो क्या एक आयत तक न बना सके, और जब लोगों को यकीन हो गया कि जो कलाम आप सुना रहे हैं वो वाकई कलाम इलाही है, आपका अपना लिखा हुआ और घड़ा हुआ कलाम नहीं है, तो उसके बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौके पर अपनी लिखने पढ़ने की सलाहियत का इजहार भी कर दिया और ये भी आपका एक मौजज़ा है। जैसे उम्मी होना एक मौजज़ा है कि किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं और कायनात के सबसे बड़े आलिम हैं, इसी तरह बगैर किसी से पढ़ना लिखना सीखे आपने पढ़ने और लिखने का जो इजहार फरमाया वो भी आपका एक मौजज़ा है। सुलह हुदैबिया के मौका पर मुशरिकीन मक्का ने जब मुआहदे के आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज पर एतराज़ किया तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाया
کہ रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अल्फाज लिख दिए जाएं। उन्होंने माजरत चाही तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कागज अपने हाथ में लिया और कलम से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटाकर बिन अब्दुल्ला के अल्फाज आपने खुद अपने हाथ से रकम फरमाए। मुलाजा कीजिए सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4516। फमहाहा वकतब इब्नु अब्दिल्लाह, तो आपने उन अल्फाज को मिटा दिया और इब्ने अब्दुल्ला तहरीर कर दिया। जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपने हाथ से लिखा बल्कि हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे किताबत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने सिखाई। हुजूर सैयदी ताजुश्शरिया उसी फतवे में जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं आगे चलकर लिखते हैं, और उसका ये कहना कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था खिलाफ वाक़या है, जबकि इल्म की नफ़ी मुराद हो, जैसा कि ज़ाहिर पहलू इस कलमा का है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान से पढ़ना लिखना न सीखा, मगर इतने से इल्म किरात व किताबत की नफ़ी नहीं होती। जिस खुदा ने उन्हें बावस्फ़ उम्मी होने के आलमे उलूम अव्वलीन व आखिरीन बनाया, उसी ने उन्हें इल्म किताबत दिया। ला जरम हुजूर अलैहिस्सलाम ने कातिब वही हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिस्मिल्लाह की किताबत का तरीका इल्का फरमाया। हदीस में है, अन मुआविया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या मुआवियतु अलिक़िद दवाता वहर्रिफ़िल क़लम वंसिबिल बाअ वफ़र्रिक़िस सीन वला तुअव्विरिल मीम वहस्सिनिल्लाह वमुद्दिर रहमान वजव्विदिर रहीम। हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआविया, दवात खुली रखो, यानी उसका मुंह खुला रखो, और कलम पर तिरछा कट लगाओ, बा को खूब बड़ा लिखो, सीन के दंदानों को वाज़े करो, मीम की आंख को खराब न करो, लफ्ज़ अल्लाह को खूबसूरत लिखो, अर-रहमान को लंबा करो और अर-रहीम को उम्दगी से लिखो। नाज़रीन मोहतरम, अकाबरीन अहले सुन्नत के इरशादात जो आपके सामने आज की वीडियो में हमने पेश किए हैं, उनसे ये बात निखर कर सामने आ जाती है कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मी होना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, बल्कि इसका मतलब और मफ़हूम ये है कि आप माँ वाले थे, यानी आपकी माँ कायनात की अजीम तरीन माँ हैं, या फिर आप उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा के रहने वाले हैं, इसलिए आपको उम्मी कहा जाता है। तीसरी वजह यह है कि आपने दुनिया में किसी उस्ताद से लिखना पढ़ना सीखा नहीं। आपका तमाम तर इल्म जो कायनात में किसी और को हासिल नहीं है, वो सारे का सारा इल्म अल्लाह ताला का सिखाया और पढ़ाया हुआ और अता फरमाया हुआ इल्म है। और चौथे मानी उलमा ने ये बताए कि आप सारी कायनात की असल हैं, इसलिए आपको उम्मी कहा जाता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही से पहले ना किसी लिखी हुई इबादत को पढ़ा और ना ही आपने खुद अपने हाथ से कुछ लिखा, ताकि जब आप अल्लाह ताला का कलाम दुनिया के सामने लाएं तो कोई उस पर यह एतराज़ न कर सके कि आपने कहीं और से पढ़ कर ये खुद इबादत तरतीब दी है। जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा दुनिया वालों ने यह देखा कि आपने किसी उस्ताद से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, और इसके बावजूद सारी कायनात के उलूम व मारिफ के ख़ज़ाने आपके सीने में जमा थे। और फिर दूसरा मोजज़ा ये सामने आया कि बगैर किसी से सीखे दुनियावी उस्ताद से जब कुरान मजीद पर एतराज़ात का सिलसिला ख़त्म हुआ और लोगों को यकीन हो गया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का कलाम है, तो उसके बाद आपने मोजिज़ाना तौर पर पढ़ने और लिखने की सलाहियत को दुनिया पर ज़ाहिर भी फरमा दिया, और कई मौक़े पर
آپ نے پڑھا بھی اور آپ نے لکھا بھی، جس طرح ہم نے صلح حدیبیہ کا یہاں پہ صحیح مسلم شریف سے حوالہ پیش کیا ہے۔ اور نہ صرف آپ نے خود کتابت کی بلکہ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کی کتابت کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا اور مختلف الفاظ کو لکھنے کا طریقہ، دوات کو رکھنے کا طریقہ اور قلم کو پکڑنے اور بنانے کا طریقہ بھی سکھایا۔